हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विडेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने पीपीटी में क्वेश्चन डाला और उसका सलूशन डाला और उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये शुक्ला की बुक का क्वेश्चन है। द एक्स वाई एंड जेड कंपनी लिमिटेड इज इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 200 shares of ₹100 fully paid. Preferential shares हैं ये, preferential shares of ₹100 each fully paid and paid up, and 4,000 equity shares of ₹10 each fully paid up, and 500 equity shares of ₹10 each. ये सिर्फ ₹8 पेड अप है, मतलब कि ₹2 इनसे कॉल कर सकता है लिक्विडेटर। द प्रेफरेंशियल शेयर्स हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं तो उनको प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया है द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स amounted to ₹12,000 and expenses of liquidation, including the liquidator's remuneration to ₹1,000. The जो एसेट्स हैं इसमें रिलीज्ड ₹25,500 ये दिया हुआ है, और ये एसेट्स रिलीज कौन किया है? लिक्विडेटर, ठीक है। एंड ₹5,000 आर रिसीव्ड एज सरप्लस ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनका पूरा जो लोन था वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ₹5,000 जो थे सरप्लस के थे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। एक और दिया हुआ है, एक कॉल ऑन पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स। कितने हैं पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स? 500 इक्विटी शेयर्स जिन्होंने ₹8 पे किया है और ₹2 उनका अभी अनपेड है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है? उनसे पैसे मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि इक्विटी शेयर्स इज मेड एंड रियलाइज विद द एक्सेप्शंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे जो अमाउंट था ₹2 के हिसाब से ₹200 मिलना था, वो नहीं दिया शेयर होल्डर ने, ठीक है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद में इसके डेबिट साइड में पूरी जितने भी एसेट्स रिलीज हैं, जो भी सरप्लस है और जो भी अनपेड कैपिटल से कॉल करके मंगाया गया है, वो सारी अमाउंट आती है, और दूसरी तरफ सारे एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में देखिए, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कितना है? 25,500 क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, उसको एज इट इज लिखना है। देन सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर। सरप्लस रिसीव किया उसने, कितना किया? 5,000। ये कौन सा सरप्लस है? जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनका लोन पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस था वो 5,000 है, ठीक है। एंड रियलाइजेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, इसमें 500 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से मंगाया गया, मिलना कितना था? 1,000। लेकिन एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, उसने अपना पे नहीं किया, तो 100 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से ₹200 पे नहीं हुए। तो टोटल यहाँ पर हो गया 1,000 में से 200 हम लेस करेंगे तो 8,000 होगा। तो इस 800 होगा। अब इसमें से इसको पूरा जो टोटलिंग है इसको कर देंगे 25,500 प्लस 5,000 प्लस 800, तो टोटल आ गया 31,300, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड आते हैं हम। लिक्विडेटर्स कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1,000। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं कितने के हैं? 12,000 के। बाकी और कुछ भी हमको नहीं दिया हुआ है, तो उनको ले लिया। उसके बाद में अब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना होगा। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है उनको, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल कितनी है? देखिए, टोटल शेयर कैपिटल उनकी कितनी है? 200। प्रेफरेंशियल शेयर्स ₹100 के हैं, है ना। 200 शेयर्स जो हैं वो ₹100 के हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 200 × 100 तो इज इक्वल टू आता है 20,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो कितना है?
ओनली 18,300। ये कैसे आया? ये जो टोटलिंग है रियलाइज्ड वाला जो डेबिट साइड का टोटल है 31,300, इसमें से हम लिक्विडेशन कॉस्ट 1,000 एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है 12,000 को लेस करेंगे तो टोटल हो गया 13,000। अब 31,300 में से 13,000 लेस करोगे तो आएगा 18,300, और ये 18,300 पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पर और पैसा ही नहीं बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18,300 रुपीज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उनका पर शेयर जो था वो 100 रुपीज का था, लेकिन उनको रिटर्न कितना हो रहा है? उनको देना था 20,000, लेकिन रिटर्न हो रहा है सिर्फ 18,300। तो इसको हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 91 रुपीज 50 पैसा पर शेयर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनका लॉस कितना है? 8 रुपीज 50 पैसा का लॉस हो रहा है उनको, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी शुक्ला की बुक का क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च 2014 CM Products Limited went into voluntary liquidation and the assets and liabilities according to the books were creditors दिया हुआ है। यहाँ पर इनकम टैक्स ड्यू एंड जो रेट्स हैं वो है, इनकम टैक्स ड्यू है 1200, रेट्स 4,450, क्रेडिटर्स जो नॉर्मल क्रेडिटर्स हैं 7,850 एंड ₹20,000 पर 5% डिवेंचर्स भी है, और इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली इंटरेस्ट इनको देना है, बचा हुआ है इनका ड्यू। ठीक है, तो ये हैं 20,500 के। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 32,000, ट्रेड रिसीवेबल्स है 9,400 एंड इन्वेंट्रीज है 20,500, ट्रेड रिसीवेबल्स है 32,000 एंड कैश एट बैंक है 9,400। इन्वेंट्रीज रिलीज्ड ₹18,000 एंड बुक डेब्ट्स 30,000। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो इन्वेंट्रीज है उसको जब बेचा गया तो कितना मिला? ओनली 18,000, जबकि उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है 20,500। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 18,000 से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअल रिलीज जो हुआ है वही है। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ भी यही है, 32,000 बुक वैल्यू है, जबकि मिला कितना है? 30,000। तो हम 30,000 को ही लेंगे, 32,000 को नहीं लेंगे। ठीक है, देन लिक्विडेशन कॉस्ट वेर 1,200 and the liquidator's remuneration was agreed at 2.5% of the amount released plus the sum of 1,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो रिम्यूनरेशन निकालने के लिए इसको ध्यान रखेंगे। देन 1,000 पर 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है? वो प्रेफरेंशियल शेयर जो किसी साल लॉस होने पर अगर उनका डिविडेंड नहीं मिला है तो उनको क्यूमुलेटिव होने के कारण उनको नेक्स्ट ईयर उनका वो काउंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर लॉस हुआ था और डिविडेंड 1,000 रुपीज होता था प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का, जो कि नहीं मिला है, तो नेक्स्ट ईयर भी 1,000 होगा, और पिछले साल का 1,000, इस साल का 1,000, इस तरह से टोटल 2,000 उनको पे करना होगा। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स की स्पेशलिटी होती है। उसके बाद में कैपिटल एंड डिविडेंड, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस है, कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ पे। द डिविडेंड वाज फॉर 2 इयर्स इन एरियर्स, 2 इयर्स का डिविडेंड एरियर्स था 2,000 रुपीज का। 2,006% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स भी हैं। यहाँ पर दो तरह के प्रेफरेंशियल शेयर हैं, क्यूमुलेटिव हैं जिनका कि एरियर जो भी है पूरा कैलकुलेट किया जाता है, और जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उनको करंट ईयर का ही डिविडेंड दिया जाएगा ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, हैविंग प्रेफरेंस एज टू कैपिटल 3,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 750
पेड, 7 रुपीज़ 50 पैसा पेड है। तो बाकी का कॉल किया जा सकता है ना। 10 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स हैं, अगर लिक्विडेशन में कंपनी गई है और अब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 7 रुपीज़ 50 पैसा ही दिया है, तो 2 रुपीज़ 50 पैसा कॉल किया जाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द नेसेसरी कॉल हैव बीन मेड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड रिलेटेड अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ बैंक। जब लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस ऑफ बैंक लिखेंगे, क्योंकि इसको कोई रिलीज नहीं कर रहा है, ये बैलेंस है बैंक में, तो 9400 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में रिलीज फ्रॉम इन्वेंटरीज, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बुक वैल्यू उसकी जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि कितना रिलीज हुआ 18,000, उसको लेंगे हम। एंड रिलीज फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000, तो ये टोटल हो गया 48,000। इसको इधर इसको आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देन अमाउंट रिसीव्ड ₹2.50 पर शेयर ऑन 3000 इक्विटी शेयर्स। तो 3000 इक्विटी शेयर्स पे यहाँ पे हमको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे किया है, इसलिए हम मानेंगे कि पूरा का पूरा पैसा मिल गया। और 2.50 इंटू 3000 करेंगे तो 7500 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, और टोटल इसका हो गया 64,900। मतलब लिक्विडेटर के पास टोटल जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा पे करने के लिए 64,900 रुपीज़ हैं। अब लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन फर्स्ट पॉइंट आएगा पे करने वाली साइड में, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर देखिए फिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1000 फिक्स है और 2.5% ऑन 55,500। ये कैसे आएगा 55,500, क्योंकि जो देखो जो बैंक में पैसा था उसको इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें 9,400 छोड़ देंगे हम। जो लिक्विडेटर ने रिलीज किया है वो है 48,000 प्लस जो कॉल कैपिटल मंगवाया उसने 7,500, इन दोनों को ही हम लेंगे। तो 48,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू होगा आपका 55,000। इसका हम 2.5% निकालेंगे, तो 2.5% इसका निकाल लिया 1387.50 आ रहा है। इस तरह से टोटल जो लिक्विडेशन कॉस्ट होगी वो 2387.50 होगा। अब लिक्विडेशन कॉस्ट और जो है अलग से दिया हुआ है 1200 रुपये, उसको भी लेंगे। देन डिवेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है, सबसे पहले उनको पे किया जाता है। डिवेंचर्स कितने के हैं 20,000 के हैं। और इंटरेस्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने महीने का इंटरेस्ट उनको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो डिवेंचर्स के बारे में दिया हुआ है 20,000 5% डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को देते हैं। तो मतलब अभी इनका जो इंटरेस्ट है कितने महीने का ड्यू होगा, क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में कब गई है 31 मार्च को, इसलिए जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का हम उनका ड्यू है। तो 3 महीने का इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 20,000 का, 3 मंथ्स का 5% के हिसाब से 250 रुपीज़ आया। इस तरह से डिवेंचर होल्डर्स को जो पे किया जाएगा अमाउंट वो होगा 20,250 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो डिवेंचर होल्डर्स के बाद नेक्स्ट बारी आती है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स जो ड्यू है 1200 रुपये वो देना है, एंड रेट्स जो है 4,450 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्रेडिटर्स दिया हुआ है 7,850, इनको पे कर देंगे। उसके बाद में जो क्यूमुलेटिव प्रिफरेंशियल शेयर्स हैं उनकी जो उनका जो पेमेंट करेंगे क्यूमुलेटिव है, तो इनका 1000 शेयर्स हैं, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 इनको पे करेंगे। और इनका एरियर्स जो है, एरियर्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उनका एरियर्स था, तो इनका जो डिविडेंड वाज फॉर 2 ईयर्स इन एरियर्स 2000 था, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे करेंट ईयर का ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर एरियर्स क्यूमुलेटिव हैं। इन लोग प्रेफरेंशियल शेयर्स 100 रुपीज़ के जो 5% 1000 5%
प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उनका जो डिविडेंड है वो 1000 रुपीज़ होगा। देन नॉन क्यूमुलेटिव का 20,000 रुपीज़ पे करेंगे। बस इनका नॉन क्यूमुलेटिव है तो इनको कोई एरियर्स नहीं दिया जाएगा। एंड जो पैसा बच रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं 3000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 10 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 रुपीज़ दिया है, लेकिन उनके लिए जो बैलेंस अमाउंट बच रही है वो सिर्फ 562 रुपीज़ 50 पैसा है। यानी ये सब लोग को पे कर देंगे, ऐड करेंगे और टोटल जो 64,900 है उसमें से लेस करने के बाद सिर्फ 562 रुपीज़ 50 पैसा आ रहा है। और इस तरह से हमारा बैलेंस हो जाएगा। मतलब उनको जो 10 रुपया उन्होंने पे किया था उसमें से उनको 18 पैसा मतलब 19 पैसे के आसपास उनको मिल रहा है बस 10 रुपीज़ में से। तो ये इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज पे करते हैं। मतलब सबसे पहले लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, देन लिक्विडेशन कॉस्ट, देन डिवेंचर होल्डर्स हैं। और अगर उनका डिविडेंड ड्यू है तो वो डिविडेंड कितने मंथ का होगा, यहाँ 6 मंथ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स का था तो हमने 3 मंथ्स का निकाला। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो भी ड्यू है, इनकम टैक्स और रेट्स ये सब दिया। उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया। फिर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स थे उनका 10,000 रुपीज़ उनका मतलब जो कैपिटल था उसको रिटर्न किया, प्लस डिविडेंड जो था 1 ईयर का, एरियर्स था उनका 2 ईयर्स का लेकिन 1 ईयर का ही दिया उनको, तो 1000 रुपीज़ उनको दिया। उसके बाद में नॉन क्यूमुलेटिव थे इसलिए इनको डिविडेंड नहीं दिया गया, सिर्फ उनकी कैपिटल रिटर्न की गई और बाकी जो बचा कुचा हुआ था वो 3000 रुपीज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया। तो इस तरह से हमारा दोनों बैलेंस हो गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने में हमको बस ये इसी तरह से बनाया जाता है सिंपल वे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।